हेलो दोस्तों, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएम मालवीय कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे अर्थमेटिक में रिमाइंडर थ्योरम में हमने कुछ कॉन्सेप्ट था उसके हमने आपको डिस्कस किया अगली क्लास में। और जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं प्लीज़ उस क्लास को जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। और आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें हमारे जो भी वीडियो रहेगा उसके पहले वाले वीडियो से रिलेट करते हुए चलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था 85 गुणे 71, मान लीजिए हमें किसी संख्या से भाग देनी है और उसका पूछ दे रिमाइंडर कितना आएगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर इसमें हम भाग दें 7 से तो कितना बच जाएगा। देखिए 7 एकम 7 और यहाँ पे 5 उतार लिए तो कितना हो जाएगा 15। और 15 हुआ तो 7 से हम भाग देंगे तो कितना होगा 7 दूना 14, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। अब इसमें हम चूंकि भाग देंगे 71 में 7 से तो 7 दाम में 70, तो कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो ये इसका हम चूंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/7। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमने आपको इसका एक निगेटिव रिमाइंडर बताया था और पॉजिटिव बताया था। निगेटिव मैंने क्या बताया था, अगर हमारा रिमाइंडर निगेटिव में आता है यानी नकारात्मक में आता है तो आप उसको धनात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, भाजक में से उसको घटाना पड़ता था। जो भी था रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर को हमको क्या करना पड़ता था, घटाना पड़ता था। हम लोग हर एक प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से हमें आसानी होगी हल करने में, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। अब हमने चूंकि इस पे हमने बता चुका हूँ कि हम धनात्मक से भी हल करेंगे, नकारात्मक से हल करेंगे, जैसी हमको सुविधा होगी उस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। आइए देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया था, अगर मान लीजिए ये 78 है बटा, मान लीजिए कह दे कि 78 में हमें भाग देना है कितने से, 21 से। 78 में हमें भाग देना है 21 से, तो क्या करेंगे हम, देखिए ये इसमें डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे। हमने सिंप्लीफाई करने का भी नियम बताया था। कुछ लोग करते क्या हैं, इसको डिवाइड तो कर देते हैं, 3 7 21, इसको भाग देंगे 3 9 6, 3 6 18। अब इसमें हम भाग देंगे तो कितना होगा 7 3 21, रिमाइंडर कितना आएगा 5। लेकिन इसमें 5 रिमाइंडर नहीं होगा। क्या होगा, 5 नहीं होगा। होगा क्या, हमने आपको बता रखा है कि अगर हम जिस संख्या से सिंप्लीफाई करते हैं या काटते हैं उसी संख्या से पुनः हम रिमाइंडर में गुणा कर देते हैं। तो हम उसी संख्या में पुनः क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना आएगा 35। क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा, हमने 3 से सिंप्लीफाई किया था ना, सिंप्लीफाई 3 से किया था, तो क्या होगा 3 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 5 15, 7 3 21, इसमें रिमाइंडर कितना आया 15 आया। इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, हमने कुछ इस पे कुछ बेसिस क्वेश्चन भी बताया था कि इसमें कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब कुछ हमने इसको बता रखा है। आप लोग प्लीज़ पीछे वाली वीडियो में जाकर देखिए, वो प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है। दोस्तों हम लोग सीखेंगे आज फर्मेट्स थ्योरम से हल कैसे किया जाएगा। हालांकि रिमाइंडर निकालने के कई नियम होते हैं, टोसेंट होता है, फर्मेट्स होता है, अन्य कई नियम होते हैं, अन्य कई थ्योरम होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन आइए देखते हैं, हम बताने जा रहे हैं आपको फर्मेट्स थ्योरम। फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है, जब a की पावर p - 1 अपान p हो तो क्या होगा, आप कह सकते हैं जहां p क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। p क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए a के पावर p - 1 अपान क्या होगा p। अगर ऐसे हो तो क्या होगा, यहाँ पे जहाँ p अभाज्य संख्या है और a और ए पी
का HCF, AP का HCF क्या होगा, 1 होना चाहिए। क्यों? क्यों? जब ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्या होंगे आपस में, को प्राइम। को प्राइम होंगे तभी उसका HCF क्या आएगा, 1 आ सकता है। क्या आएगा, 1 आएगा। ये दोनों को प्राइम होंगे। देखिए, और इसमें यह नियम क्या कहता है, जब इस फॉर्मेट्स थ्योरम में क्या होता है, a के पावर p-1 अपान p के फॉर्म में जो कोई संख्या हो तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अगर इस फॉर्म में ना हो तो इस फॉर्म में हमें बनाकर इसको आगे सॉल्व किया जाएगा। इसको हम बताएंगे कि अगर इस फॉर्म में नहीं होगी तो इसको कैसे फॉर्म में, इस फॉर्म में बनाकर मुझे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो यह भाजक है जिसे हमें भाग देना है, यह किस में होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, यह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो यह आपका यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का नियम लागू कर सकते हैं। और जब अभाज्य संख्या नहीं होगी उसको भी हम बताएंगे, क्योंकि यह फॉर्मेट्स थ्योरम जो कहती है उसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यह 31 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है और हमें भाग देना है, 31 से भाग देना है मुझे 48 के पावर 30। देखिए 48 के पावर 30 जो आपका यह है, क्या है, प्राइम नंबर है। 31 क्या है, प्राइम नंबर है। अब यह जो है p-1 के फॉर्म में है कि नहीं, देखिए p प्राइम नंबर 31, अब 31 में से 1 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो इस फॉर्म में है कि नहीं है, जब ये इस फॉर्म में होगा तो आपका यह क्या आएगा, ऑलवेज रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे आप कोई संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 103 आपका एक प्राइम नंबर है, मुझे भाग देना है किसमें से, मुझे किसमें भाग देना है, 55 की पावर 102। यह है। अब इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 28/113, इसके पावर है आपका 112, इसके पावर है क्या, 112। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, देखिए ये चूंकि एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, प्राइम नंबर है और ये p-1 के फॉर्म में है। जब ये फॉर्मेट्स थ्योरम के फॉर्म में होगा तो आपका इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे देख लीजिए, इस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें इस चीज़ को हल करने में असुविधा न हो। ठीक है, देखिए जैसे ले लेते हैं हम 38/31 के पावर 30, इसमें क्या आएगा रिमाइंडर, देखिए इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, आपका देखिए जो ये 31 है यह प्राइम है और ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब आपस में यह को प्राइम है, इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। जब इसका HCF 1 आएगा तो यह क्या होगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे 187 के पावर 102/103, ये ले लेते हैं। ये संख्या है, अगर इसको हम भाग दें इससे तो ये देखिए आपका प्राइम नंबर है और ये दोनों आपस में को प्राइम है। तो क्या होगा, अब देखिए को प्राइम है, अब चूंकि ये 103 है, अब ये p-1 के फॉर्म में है कि नहीं है, देखिए ये p-1 के फॉर्म में है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, आप लोग देखते ही क्या कर देंगे, इसको टिक लगा देंगे कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर ये पसंद आ रही हो या समझ में आ रहा हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें। देखिए ये एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 3 के पावर 21 को 5 से भाग दिया जाए तो
शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि 3 की पावर 21 को हम 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। देखिए चूंकि अब ये आपका 3 की पावर 21 बटा 5 ये आपका किस में है, फर्मेट्स थ्योरम में है नहीं, ये फर्मेट्स थ्योरम का नियम लागू नहीं होता यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया था जब ये फर्मेट्स थ्योरम में ना हो तो आप इसको फर्मेट्स थ्योरम में करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये 5 है ना, आपको घात किस में चाहिए, p-1, ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है, तो हमारी घात किस में होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो 4 बनाने के लिए तो 3 की पावर 4 करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 21 में 4 से हम भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 4 से भाग देंगे, 4 × 5 = 20, लेकिन बचा क्या, देखिए अगर हम 21 है, अगर हम इसमें 4 से भाग दें तो क्या होगा, 5 बार जाएगा, लेकिन एक शेष बचेगा ना, जो एक शेष बचेगा यानी 3 की पावर 1 बचा कि नहीं बचा, देखिए 4 × 5 = 20 और 1 21 हो जाएगा बटा 5। अब देखिए जो इसका पूरा मान है, हमने देखिए ये किसके फॉर्म में है, फर्मेट्स थ्योरम के फॉर्म में है, देखिए ये नियम लागू हो रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। अब बचा क्या, यहाँ पे 3 बटा 5, अगर चूंकि क्या है यह 5 से छोटा है 3, तो आप लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अगर यह 3 बड़ा होता, यह 5 से ये ऊपर वाला भाग बड़ा होता, तो आप इसको फर्दर यानी पुनः उसको आप डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, पुनः डिवाइड करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या हो, कोई संख्या दे दिया हो, कोई संख्या दे दिया हो, कह दे 4 की पावर 2007 बटा दे दे 17। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ फर्मेट्स थ्योरम का प्रयोग करके आप लोग लगा सकते हैं। देखिए आइए 17 है ना, चूंकि ये 17 है तो आपको होना क्या चाहिए, यहाँ पे पावर 16 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो पावर 16 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 की पावर 16। अब देखिए यहाँ पे हम भाग देंगे कितना होगा, 16 से हम भाग देंगे कितना बचेगा, 16 × 16 4 बचा, और यहाँ पे 0 उतार 40 हो गया, 16 × 32, अब यहाँ पे 8 बचा, 7 उतार 16 × 25 80। अब 4 की पावर 7, ये 7 शेष बचा था तो 4 की पावर 7 कर लिए बटा 17। अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में हो गया ना, अब यहाँ पे इस फॉर्म में हो गया तो देखिए ये चूंकि देखिए ये 17 ये 16 यानी p यहाँ पे p-1 इस फॉर्म में है, तो यह पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब ये इसका मान 1 हो जाएगा तो 1 की पावर 125, आप जानते हैं 1 के पावर कोई भी संख्या, कोई भी पावर हो कि चाहे जितनी भी पावर हो तो उसका मान क्या आता है, ओनली 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका पूरा मान 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, 4 की पावर 7, 4 की पावर 7 को आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 है ना, ऐसे कर सकते हैं, 4 स्क्वायर है ना, 4 की पावर 2, अब 4 की पावर 2 इसको पुनः कर सकते हैं। देखिए 7 घात मुझे बनानी है, 2 2 4 2 6, आप एक 4 की पावर 1 कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौका 16, 16 4 चौका 16, यहाँ पे मिल रहा था स्क्वायर स्क्वायर, तो 4 चौका 16 और गुणे 4 बटा 17, क्या करेंगे बटा 17। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, हम इसको नेगेटिव वाले फॉर्म से भी करेंगे, नेगेटिव वाले रिमाइंडर से, नेगेटिव वाले रिमाइंडर से करेंगे, क्योंकि इसके जो नज़दीक जाएगा चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 17 × 17, अब यहाँ चूंकि कितना बचेगा, -1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, -1 शेष बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, -1। अब यह 4 है तो यह 4 इससे छोटा है, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, ये गुणा में है ना, तो आप इसको गुणा करिए, देखिए -1 कम इसका, इसमें हम गुणा के 1 आया, लेकिन ये माइनस है तो सबको माइनस कर देगा, 4 × 4 -4 आया। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर -4 है नहीं, हमने बताया था आपको कि जब आपका रिमाइंडर माइनस में आए तो आप उसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, भाजक में से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा, 17 में से 4 घटा दीजिए, कितना आया 13। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 13, कितना हो जाएगा 13। आपका यह रिमाइंडर क्या है, 13, ठीक है। आइए इस प्रकार से कुछ और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। दे जैसे
क्वेश्चन दे दे 72 की पावर 85 बटा 29, इसको हमें कैसे करना है? देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? इसको भी फर्मेट्स थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। फर्मेट्स थ्योरम का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया ना, जहाँ पे फर्मेट्स थ्योरम नहीं लगेगी वहाँ पे अगर चूंकि ये जो जिससे हम भाग देते हैं प्राइम नंबर है, तो वहाँ पे आप फर्मेट्स थ्योरम लगाइए। वहाँ पे क्या करेंगे आप? फर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे। अगर यह भाजक आपका प्राइम नंबर में है तब। देखिए अब यह 29 है ना, तो हमें यहाँ पे घात में क्या चाहिए? p-1 यानी 29 28 चाहिए। तो 28 चाहिए, तो 28 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 72 की पावर 28, 72 की पावर 28। अब 28 में 85 में 28 से भाग देंगे, 28 यहाँ 84 होता है, एक शेष बचा, यानी अब यहाँ पे पावर 3, जो शेष बचा है 72 की पावर 1, जितना शेष बचा है वहाँ पे इसके पावर लगा देंगे बटा 29। अब हमारे फर्मेट्स थ्योरम क्या कहती है कि जब यह 72 की पावर 28 बटा 29 हो, देखिए यह इसका फॉलो कर रहा है a के पावर p-1 अपान p, इस रूप में जब यह है तो इसका मान क्या आएगा? सदैव इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया गुणे, अब यह 72 बटा 29। अब हम इसमें भाग दें इसमें, तो 29 दूना 58 होगा। अब 72 में से 58 घटाएंगे, 29 हम भाग दिए तो 19 दूना 58, घटाएंगे कितना बचेगा? 6, और यहाँ पे कितना बचा? सॉरी 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 6 में से 5 गया 1। कितना रिमाइंडर आया भैया? 14 आ गया। कितना आ गया? 14। आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 14 आ गया। आप इस प्रकार से जहाँ पे इसका फर्मेट्स थ्योरम का प्रयोग नहीं है वहाँ पे आप लोग प्रयोग करके इसको लगा सकते हैं। ये अगर इस रूप में है तब यह भाजक आपका जिससे हमें भाग देना है यह प्राइम नंबर में होना चाहिए। अगर यह प्राइम नंबर में है तो आप फर्मेट्स थ्योरम का प्रयोग करके इसको हल कर सकते हैं आसानी से। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे दे दे 9 के पावर 111 बटा 13। अब देखिए ये जो आपका है ये 13 किस में है? प्राइम नंबर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको फर्मेट्स थ्योरम में करके इसको सॉल्व करिए। अब आपको घात में क्या चाहिए? 12 चाहिए, तो 9 के पावर 12 बटा 13 इस फॉर्म में करके आप एक जो 111 है इसको आप 12 से भाग देंगे। तो 12 से भाग देने के बाद क्या बचा? देखिए 12 8 96, 12 8 96, 12 9 108, 108 आया। अब देखिए इसमें घटाएंगे तो शेष कितना बचा? 3, यानी जो इसका 9 के पावर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। जितना शेष बचेगा उसके पावर हम 9 के पावर 3 कर देंगे। अब देखिए कितना बार गया था? 9 बार गया था। अब ये चूंकि यहाँ से यहाँ तक इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मान 1 आ गया गुणे 9 के पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 9 के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 9 गुणे 9, ये कितना हो जाएगा? 81, 81 में 9 का हम फिर से पुनः गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा। अब 729 में हम पुनः भाग देंगे 13 से, कितना बच जाएगा? देखिए शेष कितना बच रहा है? 13 से हम भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 13 5 65, 7 बचा, या 9 13 6 78, कितना शेष बचा? 1। अब यहाँ पे शेष कितना बचा है? यहाँ पे 729 में हम 13 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना पूरा बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे, निगेटिव वाले से लेकर भी। देखिए 9 गुणे 9 था बटा 13 था। अगर इसमें हम भाग दें तो -4 बचेगा शेष। अगर इसमें फिर पुनः हम भाग दें तो -4। देखिए अगर इसमें हम भाग दें तो -4। यदि हम इसका गुणा करें, देखिए गुणा में है तो इसको हम गुणा करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, ये कितना आ जाएगा? -64। अब देखिए चूंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, लेकिन ये बड़ा है तो हम क्या करेंगे इसमें फिर फर्दर इसमें पुनः क्या करेंगे? भाग देंगे। तो पुनः भाग देने के बाद क्या आएगा? देखिए हमने बताया था आपको जब माइनस में यह हो तो किस प्रकार से इसका शेष आएगा, इसको देख लीजिए।
अगर ये माइनस में है तो देखिए, अगर ये भाजक माइनस में है तो आपको माइनस में लाने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा, फिर इसमें हम इसके नज़दीक जाएंगे, 53 देखिए माइनस। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि घटाने की क्रिया होती है भाग में, तो घट जाएगा। तो 65 वाला चिन्ह, प्लस वाला चिन्ह बड़ा है और माइनस वाला छोटा है, तो 65 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 1 शेष। तो यहाँ पर भी 1 शेष आ गया और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 शेष आ जाएगा। आपकी जैसी इच्छा, आप जिस प्रकार से करना चाहे, हमने प्रत्येक नियम को बता रखे हैं, आप जिस प्रकार से इसको सॉल्व करना चाहे उस प्रकार से इसको कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, 54 के पावर 253 बटा 43। अब 43 से हमें भाग देना है, ठीक है, हमें 43 से इसमें भाग देना है, तो क्या करना पड़ेगा, अब आपको इसके फॉर्म में करना पड़ेगा फर्नेट थ्योरम के हिसाब से। तो फर्नेट थ्योरम क्या कहती है आपको पता ही है। अब ये जो घात है ये 43 है, तो एक कम होनी चाहिए, 42 होनी चाहिए। तो 42 घात बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 54 के पावर 42 ये कर दिया हम, तो 42 में इसमें हम भाग दें, 253 में 42 से हम भाग देंगे, कितना बच जाएगा, देखिए 6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, करके देख लीजिए। 6 दूना 12, 6 चौको 24 से 25, कितना शेष बचा, 1 शेष बचा। तो आप कितना बार यहाँ पे गया, 6 बार, गुणे 54 के पावर 1 अपान 43, ये आया। देखिए जो शेष बचा, जो एक शेष बचेगा, ये पुनः इसमें गुणा करेगा कि नहीं करेगा। जब गुणा करेगा, देखिए इसका हम गुणा करें तो कितना आ गया, 254 आ जाएगा, सॉरी 252 आ जाएगा। 252 में एक घात और जोड़ेंगे, 253 घात आपकी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ से जो यह है, यह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और ये बटा और गुणे 54 बटा 43। चूंकि ये एक शेष है, अब फिर इसमें हम भाग देंगे 43 से, तो कितना बच जाएगा, देखिए इसमें कितना शेष बचेगा, 1 बच जाएगा, शेष कितना बचेगा, अगर इसमें हम घटाएं तो 11 शेष बच जाएंगे, ये आपका रिमाइंडर 11 बच जाएगा। आई होप कि इस प्रकार के आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं इस पर किस प्रकार से और क्वेश्चन बनते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा उसको देखते हैं। जैसे दोस्तों दे दे कि ax प्लस के बटा ए के होल पावर, सॉरी के पावर n से मुझे भाग देना हो, a से मुझे इसमें भाग देना हो, तो इसमें शेष कितना बचेगा, देखिए इससे डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इससे इसमें भाग दें तो a से a कट जाएगा, तो इससे पूरी तरह ये वाला भाग डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, k, तो यह k के पावर n आपका रिमाइंडर होगा। अगर यह इस फॉर्म में माइनस वाले फॉर्म में हो तो x माइनस के अपान a के पावर n हो, तो आप a से इसमें यदि भाग देते हैं तो यह इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो इसका मान कितना बचेगा, माइनस के पावर n, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। अब यह कैसे डिवाइड होगा, देखिए यह डिवाइड हो जाएगा, देखिए ax बटा a, इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो ये आपका यह पूरी तरह विभाजित हो गया, तो इसमें शेष तो 0 बच जाएगा, लेकिन ये जो k है तो k के पावर, देखिए k के पावर, चूंकि ये k के पावर n है तो k गुणे है ना n बार, k के पावर n, आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, k के पावर n। चूंकि अगर यह इस फॉर्म में हो तो और भी बेहतर हो सकता है। अगर ax प्लस 1 के फॉर्म में हो, अगर इसमें हम n से a से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, ये इसको पूरी तरह विभाजित कर देगा, तो बचा क्या आपका, ऑलरेडी रिमाइंडर क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। अगर ये माइनस वाले फॉर्म में हो तब के होल पावर n बटा a, अगर ऐसे हो तो इस कंडीशन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। अब के पावर n, अब ये देखना है इसमें ये देखना है कि जो इसकी पावर ऑड रहेगी तो -1 आएगा, ऑड रहेगी तो -1 आएगा। अगर ये पावर इवन है तो
अगर यही पावर इवन है तो प्लस में इसका मान आएगा। क्यों? देखिए अगर हम -1 का पावर 4 करते हैं तो इसका गुणा करिए, देखिए -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, देखिए माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन अगर यही इसकी घात ऑड कर दे, -1 के पावर 3 कर दें तो क्या होगा? -1 गुणे -1 गुणे -1, तो माइनस ये प्लस होगा, लेकिन एक माइनस बच गया तो ये सबको क्या कर देगा? माइनस कर देगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस में आएगा। जब इसका रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो आपको प्लस करने के लिए हमने बता रखा है कि इसको कैसे प्लस किया जाएगा। प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाजक में से इसको घटाना पड़ेगा, तो आपका एक सही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आइए इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर दे दे 95 के पावर 95/94, अगर इस फॉर्म में हो तो आप इसको जैसे मैंने बताया ax + k के फॉर्म में करना हो या ax + 1 के फॉर्म में करना हो, आपको a से भाग देना हो, तो इसको इस फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 94 धन 1/94 के पावर 95 ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये देखिए 94 से 94 कट जाएगा, बचा क्या? 1 के पावर 95/94। अब देखिए 1 के कितना भी पावर आप कर दे तो उसका मान क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। और यदि ये माइनस में आए तो क्या करना पड़ेगा? देखिए जैसे ये 94 के पावर 94/95 कर दे, तब अब इसको क्या करना पड़ेगा? 95 - 1 के होल पावर 94/95, यही रूल है ना, ax - 1/a के पावर n, यही है। तो इस फॉर्म में हम कर दे तो इसमें देखिए 95 से में हम 1 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा? 94 बचेगा। तो इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचा क्या? -1 के पावर 94। अब मुझे ये ध्यान देना है कि जब ये आपकी घात, जो ये घात है, ये किस में है? ऑड है कि इवन है, सम है कि विषम है? सम रहेगा तो आपका प्लस में मान आएगा, अगर विषम रहेगा तो आपका माइनस में रिमाइंडर आएगा। जब माइनस में रिमाइंडर आएगा तो आप भाजक में से इसको घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दे दे 19 की पावर 37/18, अगर हम इसमें भाग दें, देखिए अब डायरेक्टली आप इसको भाग दे सकते हैं इस फॉर्म में ना करके। आप इसको देखिए इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखिए यहाँ से हम भाग दें, इसमें 18 कम 18, 19 में हम भाग दिए तो रिमाइंडर 1 बचा। 1 के पावर 37 कर दें हम तो क्या होगा? देखिए 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। आप ऐसे ना करके आसानी से इसको जल्दी से इसको करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। अगर दे दे 95 के पावर 95/32, ये दे दे तो इसको कैसे करेंगे? अब हमने बताया कि इस पे ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना है, जब यह फर्मेट्स थ्योरम का रूल फॉलो नहीं करेगा तो आपको ये देखना है कि इसमें शेष 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब इसका हम इसमें भाग देंगे, 32 × 96, -1 शेष बचा ना, तो -1 शेष के पावर 95/32 कर दे, है ना। अब देखिए ये किस में है? माइनस में है। अब चूंकि जो आपका ये घात है किस में है? ऑड है, तो ऑड है तो इसका मान क्या आएगा? माइनस में ही आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ गया? -1। चूंकि हमारा जो रिमाइंडर होता है माइनस में होता नहीं है तो आपको इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 32 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 31 आपका रिमाइंडर आएगा। आपका सही रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 31। ठीक है, जैसे दे दे क्वेश्चन दे दे 7 के पावर 100 को में 48 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? 48 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो इसको आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये प्राइम नंबर है नहीं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 7 के पावर 2 के पावर 50 ऐसे कर सकते हैं ना। 7²
होल पावर 50/48। क्यों ऐसा मैंने किया कि तो चूंकि इसमें एक शेष बच सके। देखिए 7 49, 49 में से हम 49 में 48 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। तो जब यहाँ पे एक शेष बचा तो क्या हो जाएगा, एक इसके पावर 50, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमेशा एक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है कि 36 12 84 को 5 से 36 12 84 में 5 से भाग दिया जाए तो एक शेष बचता है, और यदि 4 के पावर 96 को 6 से भाग दिया जाए तो y शेष बचता है। तो 2x - y का मान क्या होगा? ऑप्शन आपके 4 - 2 2 - 4। ये आप लोग जल्दी से इसको लगाइए और मुझे बताइए इसका आंसर कितना आएगा। चलिए इसको लगाने से पहले हम लोग इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं। स्पेशल टॉपिक समझिए इसको या नोट्स ही समझिए। देखिए यदि 4 में हम 6 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। यदि हम एक पावर था, यदि 4 के पावर 2 में हम 6 से भाग देते हैं या 4 के गुणज में कर दे या 4 के पावर में कर दे, अगर हम 6 से भाग देते हैं तो पुनः कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। अगर हम 4 के पावर 3 में 6 से भाग दे कितना शेष बचेगा, पुनः 4 शेष बचेगा। क्यों? देखिए 4 चौका 16 चौका 64, 6 से फिर पुनः भाग देंगे तो 4 ही शेष बचने वाला है। 4 के पावर 4 में हम 6 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। 4 के पावर 5 में हम 6 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 के पावर जितना भी हम कर दे, यदि हम उसमें 6 से भाग देते हैं तो उसका ऑलवेज रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचने वाला है। कितना बचेगा, 4 बचेगा। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, हमेशा उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, अगर 4 का कोई गुणज हो, अगर उसमें हम 6 से भाग देते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 होगा। देखिए अब इसको हम देख ले ये कितना है, 36 12 84 को हम 5 से भाग दे रहे हैं। तो यदि हम इसमें 5 का नियम हमने बता रखा है कि 5 को कटने का नियम होता है अंतिम का 0 या अंतिम का 5। ठीक है, तो अंतिम का 0 या अंतिम का 5 या अंतिम के 2 अंक काटने के लिए देख लीजिए, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक देखिए, इसको डिवाइड करिए, 84 है तो 5 से हम डिवाइड किए, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 4 5 36, कितना शेष बचा, 4। शेष कितना बचा, 4। आपका शेष कितना बच गया, 4। ठीक है, शेष आपका 4 बच गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या इतना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको ये देखना है 4 के पावर 6 96 है, 4 के पावर क्या है, 96 है। यदि हम इसमें 6 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर अभी हमने बताया कि हमेशा कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ऑलवेज इसका रिमाइंडर कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक, अब देखिए अब पूछा क्या है, 2x - y, इसका मान पूछा है तो इसमें हम मान रखेंगे 2 गुणे। अब यहाँ पे x का मान क्या आया है, देखिए हमने पहले 5 से भाग दिया, x का मान क्या कितना आ गया, 4। x का मान कितना आ गया, 4। और y का मान यहाँ पे क्या आएगा, y का भी मान कितना आया है, देखिए 4 ही आया है। तो 4 - 4, अब कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूना 8 - 4, कितना हो जाएगा, 4। आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, कितना, 4। आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा। सभी में शेष पूछा है, इसमें शेष कितना बचेगा, क्योंकि हमारा रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है तो इसमें शेष ही पूछेगा। अब देखिए इसमें शेष कितना बचेगा, देखिए यदि हम इसमें भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। तो ये किसमें, ये इसका फॉर्मेट थ्योरम का प्रयोग करेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि ये आपका किसमें है, प्राइम नंबर है, या क्या है, अभाज्य संख्या है। किसमें है, अभाज्य संख्या में है। तो अभाज्य संख्या है तो आप इसको प्राइम नंबर में ही करके देखिए। तो इसको क्या करेंगे, 3 के पावर 4। अब 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, है ना, 4 से डिवाइड किए, कितना आएगा देखिए,
तो 4 एकम 4, यहाँ पे 2 बचा, 4 पचे 20, यहाँ 4 दूना 8, 4 अठे 32 और 4 दूना 8, 4 एकम 4 बटा 5। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 81, 81 बटा 5 के पावर कर सकते हैं 15 28 21। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे 5 से, तो 16 50 से इसमें कितना एक शेष बचेगा, कितना बचेगा, एक शेष बचेगा। आप इसको ax + 1 वाले से भी कर सकते हैं या इसको ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 16 85 एक शेष बचा, एक के पावर इतना हम घात करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, एक। इसका रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी है आपका, इसको मैं बता रखा हूँ। 58 में हम इसमें भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, एक के पावर 637 है तो उसका मान भी क्या आएगा, रिमाइंडर एक ही आएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नियरेस्ट जाना पड़ेगा। इसके नियरेस्ट जाएंगे तो 4 चौका 16, देखिए 4 से हम भाग देंगे इसमें तो 257 में हम 4 से भाग दिए तो कितना बचेगा, देखिए 4 चौका 16, 4 छक 24 है 25, एक शेष बचा। जब एक शेष बचेगा वो भी प्लस में बच रहा है कि पावर 1008 है बटा 64, तो इसका भी मान क्या आएगा, रिमाइंडर आपका एक ही आने वाला है। क्या आएगा, एक ही आने वाला है। देखिए आगे इसमें हम कैसे इसको करेंगे, यदि हम इसमें भाग देते हैं, इसके नियरेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, 4 से हम भाग दें, 4 अठे 32, 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4। देखिए एक बार अधिक चला गया ना, एक बार अधिक गया, इसलिए हम इसके नियरेस्ट जाएंगे, भले से उसका जो इसका रिमाइंडर है प्लस में आए या माइनस में आए। तो हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में। आपका रिमाइंडर इसमें किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसके पावर 344 कर लें बटा 118। चूँकि हमने आपको बताया जब आपका रिमाइंडर माइनस में हो, उसके पावर सम हो तो आपका रिमाइंडर प्लस में आएगा, अगर उसके पावर भी सम हो तो आपका रिमाइंडर माइनस में आएगा। तो माइनस में आने के बाद आपको प्लस में करने के लिए आपको पता है कि भाजक में इसको घटाना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए इसके पावर सम घात है तो इसका रिमाइंडर भी क्या आएगा, एक आएगा। आइए ठीक इसी प्रकार देखिए अगर इसको हम करते हैं तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। अगर हम देखिए 168 है ना, अगर हम 13 का स्क्वायर कर दें तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। तो 113 का स्क्वायर कर दें हम के पावर 2 से हम इसमें भाग देंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 9 18 बटा 168। देखिए 168 हो गया। अब 13 का स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या प्राप्त होगा, 169। जब 169 होगा तो आप 168 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो किसमें, इसमें कितना शेष बचा, एक शेष बचा, एक पावर 329 है तो उसका भी मान क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक होगा। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको आपको करना है, इन सभी क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में करके इसको बताना है कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है। आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन है, 1 के पावर 93, 2 के पावर 93 प्लस 3 के पावर 93 प्लस 4 के पावर 93 अप टू 89 के पावर 93 में हम 90 से भाग दें तो इसमें शेष कितना बचेगा। देखिए जब ऐसी कंडीशन आए, जब घात विषम यानी ऑड हो तो, जब घात विषम यानी ऑड हो तो उस कंडीशन में यह कैसे किससे विभाजित होगा, a प्लस बी में विभाजित होगा। किस में विभाजित होगा, a प्लस बी के फॉर्म में विभाजित होगा। ठीक है, a प्लस बी के फॉर्म में विभाजित होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, a के पावर n प्लस बी के पावर n के फॉर्म में विभाजित होगा। ठीक है, a के पावर n प्लस बी के फॉर्म में विभाजित होगा। इसके कहने का मतलब यह है, यदि हम 90 से इसमें डिवाइड करते हैं, देखिए अगर यह वाली संख्या 89 और 1, अगर इसकी घात देखिए, इसकी घात क्या है, इसकी घात क्या है n, इसकी भी घात क्या है n। अब ये किस में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, विषम में होनी चाहिए। तो ये जो इसकी घात 93 है और 89 की घात किस में है, 93 है। ये भी किस में है, विषम में है।
तो आप इसको ऐड करेंगे, क्या होगा 1 के पावर 93 प्लस 89 के पावर 93 बटा 90। इसको हम जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, यह पूरी तरह इसमें विभाजित हो जाएगा। यह इससे विभाजित हुआ 89 और 1 90, यह इससे विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आप इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं। 88 के पावर 93 यहाँ तो होगा ये ना, 87 के पावर 93 कर सकते हैं, 86 के पावर 93, 86 के पावर 93। तो यह जो 2 के पावर 93 और 88 के पावर 93, इससे यह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 90 से। अब 3 की पावर 93 और 87 के पावर 93, इससे भी पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब यह 4 की पावर 93 और 86 की पावर 93, इससे पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। कुछ लोग करते क्या है, जब ये विभाजित हो गया तो सोचेंगे इसमें क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो बीच वाली संख्या बची थी, क्या बची है इसमें बीच वाली संख्या, 45 के पावर 93। क्यों? क्योंकि इन सब का जोड़ा जब बना था तो जोड़ा बना कितना का, देखिए 89 है, अगर ये 90 होता तो इसमें पूरा तरह ये विभाजित हो जाता, लेकिन ये 90 तक नहीं है, 44 का ही जोड़ा बना है। तो एक संख्या बची कि नहीं बची, 45, बीच में यह संख्या बच जाएगी 45। 45 को हम डिवाइड करें इसको किससे, 90 से। अगर हम इसे 90 से डिवाइड करें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 45 गुणे 45 के पावर 92। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको 90 से हम डिवाइड करें, तो हम इसको डिवाइड करें 90 से, तो 45 से कम 45, 45 दूना 90। आपने इसको किसने सिंप्लीफाई किया, 45 से सिंप्लीफाई किया। अब जब 45 सिंप्लीफाई किए हैं तो पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, पुनः 45 से इसको गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए बचा क्या, 2 नीचे। अब इसको डिवाइड करिए, तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 शेष बचा, 1 के पावर 92 बटा 2, 1 की पावर 92 बटा 2 यह है। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे 1 आया। चूंकि ऐसा नहीं है, इसमें रिमाइंडर 1 होगा नहीं, इसमें रिमाइंडर जितने से आप सिंप्लीफाई किए हैं, हमने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं पुनः उसी संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ताकि हमारा सही रिमाइंडर आ जाए। तो आप इसमें पुनः 45 से गुणा कर देंगे, तो 45 से गुणा करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 45 बटा 90, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, 45 बटा 90, आपका रिमाइंडर क्या आ गया, 45। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। और यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।